हमारे टाइम में जब पुरानी महाभारत आती थी ना दोस्तों, आपने देखा होगा उसमें एक काल चक्र घूमता था, समय का पहिया जिसे वो कहता था कि मैं काल चक्र हूँ। ये जो 12 खाने आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये हमारी और आपकी जिंदगी का काल चक्र हैं। ठीक है, इसीलिए कहा भी जाता है दोस्तों कि किसी की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का आकलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब काल चक्र घूमता है ना, ये काल जो है ये कोयले को भी एक समय में अपने अंदर समाकर हीरे के रूप में बाहर निकालता है। 18 मई 2025 तक जितने भी महत्वपूर्ण गोचर होने थे वो सभी हो चुके हैं, और अब 18 मई 2025 से शनिदेव आपके छठवें घर में विराजित हैं, राहु देव आपके पंचम भाव में विराजित है, केतु देव आपके एकादश भाव में विराजित हैं, वहीं गुरु महाराज आपके भाग्य भाव में विराजित हैं। ये सारे प्लैनेट्स जो है ना, ये मिलकर हमारे तुला राशि और लग्न के जातकों पर पूरे वर्ष पर्यंत किस प्रकार का प्रभाव डालने वाले हैं, वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमान कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद निवेदन करता हूं कि हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। शुरुआत करते हैं हम गुरुदेव बृहस्पति से। आध्यात्मिक प्लैनेट, डिवाइन प्लैनेट, ज्ञान का अतुलनीय भंडार, लेकिन तुला राशि के लिए योग कारक नहीं। विडंबना है ये कि ज्ञान का प्लैनेट, आध्यात्मिकता का प्लैनेट, डिवाइन नॉलेज का प्लैनेट होने के बावजूद भी गुरु महाराज जो है ना, गुरुदेव बृहस्पति, ये तुला राशि के लिए, बल्कि मैं कहूं कि तुला शुक्र से संबंधित दोनों ही राशियों के लिए, चाहे वो वृषभ राशि हो चाहे आपकी तुला राशि हो, योग कारक प्लैनेट नहीं है। लेकिन फिर भी जुपिटर है, जीवदायक प्लैनेट है। समस्त ब्रह्मांड में जो है इनकी आकर्षण शक्ति इतनी प्रबल है कि पृथ्वी की तरफ आती हुई किसी भी चीज को ये अपनी तरफ आकर्षित करके उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं, और धरती हमेशा किसी न किसी विनाश से बचती आई है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में इन्हें जीवदायक प्लैनेट की संज्ञा दी गई है, ऑक्सीजन के कारक हैं। ठीक है, तो ये बृहस्पति जो है ये आपके भाग्य भाव में गोचर 15 मई 2025 को इन्होंने ट्रांजिट किया। देखिए, प्लैनेट है, अपना असर तो दिखाता ही है। यदि आपकी दशा अंतरदशा आपके योग कारक प्लैनेट की चल रही हुई, तो आप ये मानकर चलें कि गुरुदेव बृहस्पति का भाग्य भाव में आकर बैठना अपने आप में एक युगांतकारी परिवर्तन होगा। आपकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली हैं। बृहस्पति जब आपके भाग्य भाव में आकर बैठे हैं ना, तो बृहस्पति की पांचवी दृष्टि जो है, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि सीधे सीधे आपके लग्न पर पड़ती है। लग्न मतलब आप स्वयं होते हैं, आपकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, आपकी पर्सनालिटी होती है। जब गुरु की पांचवी दृष्टि आपके लग्न पर आके पड़ेगी, देखिए गुरु बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, आप सभी जानते हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं। जिस भाव पर गुरु की बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है उस भाव को विस्तारित कर देती है। राहु के समान ही गुरु भी एक्सपेंशन के कारक हैं। ये बात और है कि स्थान हानि करो जीवा का सिद्धांत लागू होता है। ठीक है, लेकिन बृहस्पति जिन जिन भावों पर अपनी दृष्टियां डालते हैं, वहां वहां पर आपको उन क्षेत्रों में विकास, उत्तरोत्तर उन्नति देखने के लिए जरूर मिलती है। बृहस्पति महाराज 15 मई 2025 से लेकर अगले वर्ष जून 2026 तक आपके भाग्य भाव में ही गोचरस्थ हैं। ये एक साल जो है ना, बृहस्पति कारक हैं ज्ञान के, बृहस्पति कारक हैं वाणी के, बृहस्पति कारक हैं आत्मविश्वास के। आत्मविश्वास का कारक तो सर्वाधिक सूर्य होते हैं। ठीक है, लेकिन बृहस्पति भी जो है ना, ये चूंकि आपको ज्ञान के प्लैनेट हैं, ज्ञान की तरफ से आपको आत्मविश्वास मिलेगा। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी जो है ना वो डेवलप होगी, एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी आप बनने वाले हैं। वो देखिए, 9वां भाव जो होता है ना, ये 9वां भाव आपके पिता को रिफ्लेक्ट करता है, ये 9वां भाव आपकी विदेश यात्राओं को दिखाता है, ये 9वां भाव आपके उच्च अध्ययन को दिखाता है, ये 9वां भाव आपकी होने वाली धार्मिक यात्राओं को भी दिखाता है। और जब गुरु जैसा प्लैनेट इस भाव में आकर बैठा है ना, तो आप यकीन मान के चलिए कि भाग्य का सहयोग आपको निरंतर और लगातार मिलने वाला है। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के इच्छुक हैं, तो आप
इस 1 वर्ष के दौरान कोई ना कोई परिस्थितियां ऐसी बनेंगी, हम आएंगे उन परिस्थितियों पे भी जो कि आपके लिए विदेश यात्रा में, आपके भाग्योदय में आपके सहायक हो सकती हैं। ठीक है, तो ये बृहस्पति जो है ना, ये आपकी दूरगामी यात्राएं करवाने वाले हैं, जिनमें से कि पहाड़ों की यात्रा और धार्मिक यात्रा ये प्रमुखतः देखने के लिए मिलेगी आपको। तुला राशि के जातकों इस बात का ध्यान रखिएगा, पिता के साथ यदि आपके संबंध खराब हैं, कहीं ना कहीं उन संबंधों में आपको सुधार होता हुआ जरूर दिखाई देगा। गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो है ये आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी। ये आपकी डिसीजन मेकिंग है, ये आपका पराक्रम है, ये आपका करेज है, साहस है। अभी तक क्योंकि गुरु जो है ना पिछले 1 वर्ष से अष्टम भाव में गोचरस्थ थे। पहली बात तो ये कि ऐसा प्लैनेट जो आपके लिए योग कारक नहीं है और वो भी जाके अष्टम भाव में बैठ जाए। यहाँ पर गुरु का ट्रांजिट हो रहा था 15 मई 2025 तक गुरु महाराज आपके अष्टम भाव में थे। कहीं ना कहीं आपको पेट से संबंधित समस्याओं में अपने आप को आपने घिरा हुआ पाया होगा। ठीक है, कुछ आपके डिसीजंस भी गड़बड़ा गए होंगे, ये करूं कि ना करूं, क्योंकि ज्ञान अष्टम में डला हुआ है, ज्ञान पाताल में चला गया आपका। ठीक है, तो ये करूं कि ना करूं, मतलब एक जिससे कहना चाहिए कि एक माइंडसेट के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होना, वो अब अंडरस्टैंडिंग आपकी सुधरती हुई दिखाई देगी। आप निसंदेह तौर पर जो भी डिसीजन लेंगे ना, वो बड़े स्ट्रांग डिसीजंस होंगे जो आपकी दशा बदलने वाले हो सकते हैं। गुरु की 9वीं दृष्टि जो है ये आपके 5म भाव पर पड़ेगी। 5म भाव जैसा आपको पता है पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों का भाव होता है। 5म भाव आपके लव रोमांस को दिखाता है, आपकी एजुकेशन दिखाता है, आपके बच्चों की एजुकेशन को दिखाता है, आपके स्टॉक मार्केट को दिखाता है, शेयर बाजार, सट्टा बाजार, स्पेकुलेशन, आपका फन, आपका आनंद, ये सभी चीज़ें तो आपके 5म भाव से देखी जाती हैं। और जब 5म भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, निसंदेह तौर पर यदि आप खुद स्टूडेंट हैं, आपकी शिक्षा में, यदि आपका संतान स्टूडेंट है, आपकी संतान की एजुकेशन में आपको विकास देखने के लिए मिलेगा, आपको कोई शुभ समाचार देखने के लिए मिल सकते हैं। गुरु बृहस्पति जो है ना विवाह के भी कारक होते हैं। ठीक है, तो यदि आप लव रोमांस में हैं तो कहीं ना कहीं बृहस्पति इस 1 वर्ष के दौरान आपका विवाह संबंध भी सुनिश्चित करने का कार्य अवश्य करते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा दोस्तों। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। दूसरा प्लैनेट जो है ना, ये सबसे योग कारक प्लैनेट होता है आपकी पत्रिका में, न सिर्फ आपकी पत्रिका में बल्कि वृषभ राशि। मैंने कहा ना कि शुक्र की दोनों राशियों में 2 प्लैनेट अपना अपना रोल अदा करने वाले होते हैं। शनि महाराज जो है ना, जिससे दुनिया घबराती है, शनि महाराज आपकी पत्रिका में आपके 4th भाव के स्वामी होते हैं, सुख स्थान के, साथ ही साथ आपके 5म भाव के स्वामी होते हैं। यहां पर शनि ट्रांजिट कर चुके हैं 29 मार्च 2025 के दिन। ठीक है, और 6वां घर आप जानते हैं कि रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है। साथ ही साथ ये आपकी विदेश ये भाव आपकी विदेश यात्रा को दिखाता है। यही भाव आपकी सेवा को दिखाता है। सेवा मतलब कौन सी सेवा? जो आप सामाजिक सेवा करते हैं वो सेवा तो होती ही होती है, वो तो नर सेवा मतलब नारायण सेवा। यदि आपके द्वारा किसी भी व्यक्ति की निस्वार्थ भाव से यदि कोई सेवा की जाती है ना, तो आप ये मान के चलें कि आप अपने 6वें घर की पूर्ति कर रहे हैं। ठीक है, यदि आप उस सेवा को करेंगे तो आपको अन्य सेवाओं में आसानी रहेगी। 6वां भाव आपकी नौकरी को भी दिखाता है, आपके कर्म क्षेत्र को भी दिखाता है। आपके 4th भाव का स्वामी, सुख स्थान का स्वामी आपका 5म भाव का स्वामी अब आपके 6वें घर में दिखाता है, जो कि सीधे से सीधे आपकी विदेश यात्रा। मैंने कहा ना कि एक तो बृहस्पति, यदि आप उच्च शिक्षार्थ विदेश जाना चाहते हैं या फिर अपने कार्य व्यवसाय के सिलसिले में आप विदेश जाने के इच्छुक हैं, ये बृहस्पति शनि महाराज जो है ना, ये कहीं ना कहीं अगले 2.5 वर्ष के दौरान, देखिए बृहस्पति 1 साल तक तो मदद करेंगे, उसके बाद तो फिर आपको शनि महाराज के ही साथ मिलने वाला है, क्योंकि शनि आपके योग कारक प्लैनेट हैं। तो शनि महाराज जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपको आपके कार्य व्यवसाय से संबंधित चीजों में विदेश यात्रा करवाने का काम जरूर करने वाले हैं। 6वां घर रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। जब आदमी सफल होता है ना कहीं उसके शत्रु बढ़ते हैं। लेकिन ये जो 6वां घर होता है, 6वां घर, 11वां घर, 3रा घर, ये उपचय भाव की संज्ञा में आता है। इन उपचय भाव में जब भी कोई क्रूर प्लैनेट या फिर कोई पाप ग्रह प्लैनेट ये आकर बैठता है ना, ये यहाँ पर शत्रुहंता योग बनाता है। 2.5 वर्ष तक दुश्मन आपके पैदा तो होंगे, लेकिन आपके सामने
सर नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि शनि महाराज यहाँ बैठकर शत्रुहंता नामक योग का निर्माण करते हैं। ठीक है, शनि की 3 दृष्टियां होती हैं दोस्तों, जिसमें से तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। तीसरी दृष्टि शनि महाराज की आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, 8th हाउस। ठीक है, ये शनि के मित्र शुक्र की राशि आती है, टॉरस राशि, वृषभ राशि यहाँ पर फॉल करती है। और शनि महाराज अपने अष्टम भाव आप जानते हैं, साधनाओं का भाव है, गूढ़ रहस्यों का भाव है, अकल्ट का भाव है, ज्योतिष का भाव है, आपकी आकस्मिक होने वाले धन लाभ को भी दिखाता है। यही भाव जमीन के अंदर से निकलने वाले समस्त खनिज पदार्थ, भूमि के अंदर से, समुद्र के अंदर से निकलने वाले समस्त खनिज पदार्थों को अष्टम भाव दिखाता है। अष्टम भाव आपका इनहेरिटेंस है, अष्टम भाव आपका विरासत का पैसा है, अष्टम भाव आपको सडन मिलने वाला गेन है। हो सकता है कोई इंश्योरेंस का पैसा आपको इस 2.5 वर्ष के दौरान मिल जाए, है ना, या फिर कोई वसीयत आपको मिलकर चमत्कृत कर दे, या कोई ऐसा पैसा जिसको कि आप भूल चुके हैं, जो आपकी तरफ से बैड डेब्ट्स में चला गया, मिल गया तो ठीक, नहीं तो भगवान मालिक, वो पैसा आपको मिल सकता है। शनि महाराज यहाँ पर आपकी मदद करने वाले हैं। शनि की 7वीं दृष्टि तो मैंने आपको बताई दी। शनि की 10वीं दृष्टि जो है, 8, 9, 10, तीसरी शनि की 10वीं दृष्टि जो है आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी। यहां पर थोड़ी सी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। देखिए, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि जो है ना, ये कार्मिक दृष्टि होती है, आपके कर्मों का रिटर्न आपको देने वाली होती है। ठीक है, शनि को इसीलिए कर्मफल दाता कहा जाता है, कर्मफल का देवता इसीलिए शनि महाराज को कहा जाता है ना, कि ये आपके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। आपके नेटल चार्ट में शनि महाराज जहां बैठे हुए हैं, वहां से गिनिएगा 10वां घर। यदि आप अपने कर्मों में किसी भी प्रकार की असंतुलितता को बरतते हैं, कहीं ना कहीं शनि आपके दशम भाव को, जहां पर कि उनकी दशम दृष्टि पड़ रही होती है ना, उस भाव को खराब करने का काम करते हैं। अपने कार्यों के प्रति सजग और सचेत रहना, ये आपका कर्तव्य बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके राहु देव और केतु देव की। राहु महाराज आपके 5म भाव में बैठे हुए हैं। शनि की को ऑनरशिप वाली राशि है कुंभ राशि। शनि के साथ ही कुंभ राशि में राहु देव को को ऑनरशिप प्रदान की गई है। राहु के बारे में कहा जाता है कि राहु मिथुन राशि में और वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, जबकि धनु राशि में और वृश्चिक राशि में ये नीच के हो जाते हैं। कहा जाता है, मैंने इसलिए शब्द का प्रयोग किया क्योंकि मतांतर हैं। ज्योतिष में विभिन्न प्रकार के मत चलते हैं। कुछ मत किसी चीज को मान्यता देते हैं, कुछ मत किसी चीज को मान्यता देते हैं। तो फिर यहाँ पर मैं राहु और केतु के लिए माना जाता है शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, 5म भाव जैसा मैं आपको बता चुका हूं, आपके फन का होता है, आनंद का होता है। देखिए, इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है आपको कि गुरु महाराज तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन 5म भाव आपके दोस्तों का होता है। कहीं ऐसा ना हो कि राहु आपको दिग्भ्रमित कर दें, दिशा भ्रमित कर दें। कहीं ना कहीं आपके मन में ये विचार भी आ सकता है कि मैं जो एजुकेशन ले रहा हूं वो सही है कि नहीं, मुझे इस एजुकेशन का फायदा मिलने वाला है कि नहीं, या फिर किसी गलत अफेयर में आपको डाल सकते हैं। ठीक है, ये राहु का यहाँ पे कारकत्व है। आपको बहुत सोचना है, बहुत समझना है, क्योंकि ये जो 1.5 वर्ष है ना राहु महाराज का, दिसंबर 2026 तक राहु महाराज आपके 5म भाव में ही गोचर करने वाले हैं। ये जो 1.5 वर्ष है, ये 1.5 वर्ष बाद राहु महाराज तो चले आएंगे यहाँ से, लेकिन एक ऐसा डेट दे जाएंगे जिससे उबरने में आपको सालों लग सकते हैं। स्टॉक मार्केट में यदि काम कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के काम कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि राहु महाराज की एक क्वालिटी है, पहले चढ़ाते हैं, है ना, वो कहते हैं ना कि फर्श से अर्श पर ले जाना और फिर जाते जाते अर्श से फिर वापस फर्श पे पटक जाना। शेयर मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट करें, ये मान के चलें कि आपके 5म भाव के स्वामी शनि महाराज हैं। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म गेम पे कभी भी डिपेंड नहीं करना। केतु महाराज 18 मई को, जब आप जानते हैं कि राहु और केतु का ट्रांजिट जो है ना, ये साथ साथ होता है। जब राहु आपके 5म भाव में आए तो केतु महाराज आपके 11th हाउस में पहुंचे। 11th हाउस सूर्य की राशि है, थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है आपको। 11th हाउस चूंकि सूर्य है, ये आपके पिता को दिखाता है। 11th हाउस यहां पर सूर्य की राशि, 11th हाउस से ज्यादा फोकस मैं सूर्य की राशि पर, सिंह राशि पर करूंगा। देखिए, है ना, ये जो भाव है ये आपके पिता या पिता समान व्यक्तियों को दिखाता है। सूर्य आपकी राज सत्ता को दिखाता है, सूर्य आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दिखाता है, सूर्य ही आपकी पद प्रतिष्ठा का, मान मर्यादा का कारक होता है। ठीक है, केतु महाराज आकर बैठे हुए हैं, डिटैचमेंट के कारक हैं। पिता की सेहत पर ध्यान रखना विशेष आवश्यकता के लिए रहेगा आपके लिए, साथ ही साथ
पिता तुल्य व्यक्ति, जो आपके बड़े चाचा बड़े ताऊ हो सकते हैं, उन लोगों के साथ में आपको संबंध मधुर रखने हैं। 1.5 साल तक केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, कहीं ना कहीं डिटैच करवा सकते हैं। ठीक है, लाभ आपको देखने के लिए मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ प्लैनेट का अपना कारकत्व भी तो होता है ना दोस्तों, तो ये यहाँ पर देखने के लिए निश्चित तौर पर आपको मिल सकता है। अच्छा, आप कहेंगे कि गुरु 15 मई 2025 को मेरे भाग्य भाव में आ गए, अब तक सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा? जायज है आपका पूछना, और 6 जून तक मैं कहूंगा कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इसके पीछे कारण ये है कि इस समय मंगल का जो गोचर हो रहा है वो कर्क राशि में हो रहा है। ठीक है, और सूर्य का जो गोचर हो रहा है वो आपके अष्टम भाव में वृषभ राशि में हो रहा है। जब भी किसी दो क्रूर ग्रहों के बीच में या दो पाप ग्रहों के बीच में यदि कोई शुभ प्लैनेट आकर फंस जाता है, जैसे बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, चंद्रमा हो गया, आपका बुध हो गया, ये प्लैनेट अगर दो पाप ग्रहों के बीच में या क्रूर ग्रहों के बीच में आकर फंस जाते हैं तो यहाँ पर एक पाप कर्तरी नामक दोष का निर्माण होता है। 6 जून को जब तक कि मंगल यहाँ से ट्रांजिट नहीं कर जाएंगे तब तक आपको बृहस्पति के जो शुभ गुण हैं, जो सद्गुण हैं, उनका प्रभाव आपको देखने के लिए कम मिलेगा। तो इसलिए 6 जून तक बृहस्पति से ज़्यादा उम्मीद ना पालें तो ज़्यादा अच्छा है। शनि महाराज को सपोर्ट करें अपने। मान लीजिए कि शनि की स्थिति आपकी पत्रिका में कमजोर है, आप क्या कर सकते हैं? शनिवार के दिन ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः। देखिए, इन मंत्रों का जाप जो है ना, राहु केतु और शनि से संबंधित मंत्रों का जाप शनिवार के दिन से शुरू किया जाता है और प्रतिदिन 108 बार किया जाता है। कई लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं या बताते हैं कि सर शनिवार के शनिवार कर लेते हैं, एहसान नहीं कर रहे हैं आप भाई साहब शनि महाराज के ऊपर। ठीक है, ये आपको प्रतिदिन करना है, संध्या समय में कीजिए, शुरुआत शनिवार के दिन से कीजिए। तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला का उपयोग आप जरूर करें। ठीक है, इसी प्रकार से राहु का मंत्र होता है ओम भ्राम भ्रीम ब्रह्म सा राहवे नमः, वही शनिवार का दिन संध्या समय। केतु का मंत्र होता है ओम केम केतवाय नमः, वही शनिवार का दिन संध्या समय। जाप करने की आपको आदत डालनी चाहिए। देखिए, शनि महाराज अगर आपके प्रसन्न रहेंगे ना, आपके जीवन की कई समस्याओं का अंत यूं ही हो जाएगा। दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको इस वर्ष विशेष तौर पर अपनानी है। गुरुदेव बृहस्पति का विष्णु सहस्त्र नाम आप कर नहीं सकते, ये मैं जानता हूं, क्योंकि पहली बात तो ये कि ये लंबा होता है। दूसरी चीज ये कि आजकल शुद्ध संस्कृत पढ़ पाना संभव नहीं है। कम से कम इसे आप डाउनलोड कर लें YouTube पर। यदि आप प्रतिदिन इसे एक बार भी सुन लेते हैं ना, तो बृहस्पति यदि आपकी पत्रिका में पीड़ित हैं, शत्रुपेक्षी हैं, कमजोर स्थिति में हैं, कहीं ना कहीं उनको बल प्राप्त होगा और ये आपको भाग्य भाव में बैठकर आपको भाग्य का सहयोग दिलाने का कार्य जरूर करेंगे। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।